आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र का हमारा अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। हमें प्रश्न में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अंतर आते हैं वो बताने हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को देख लेते हैं। हम यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखेंगे। और यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र को। तो बच्चों, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार, व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ता, एक फर्म, उत्पादक इत्यादि। ठीक, अब हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। बड़े आर्थिक समूहों का। जैसे कि समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा अंतर देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है। इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को देखें तो इसकी मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण करना है। आय व रोजगार का निर्धारण करना। इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं। इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। हम अपनी
तीसरे अंतर को देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाला उद्देश्य को देखते हैं, अर्थात व्यष्टि और अर्थशास्त्र की उद्देश्य क्या क्या है, उनमें क्या क्या अंतर है वो देखेंगे। तो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है। इसका उद्देश्य जो होता है संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य देखते हैं। तो बच्चों, इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्व रोजगार, संसाधनों के पूर्व रोजगार व विकास से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्व रोजगार व विकास से होता है। अब हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के चौथे अंतर को देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का ढंग या तरीका आंशिक संतुलन विधि होता है। क्या होता है? आंशिक संतुलन विधि। और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का तरीका सामान्य संतुलन विधि है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ अंतर थे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।